हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग पॉइंट। आप सभी का स्वागत है। और आज गाइस मैं शुरुआत करने वाला हूँ स्विफ्ट प्रोग्रामिंग की, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। और दो तीन लाइट मीन्स अनरिलेटिवली विदाउट एनी कंटेंट टॉपिक मैंने दो चार स्विफ्ट की वीडियो डाली है, जिसमें सिर्फ ये बताया कि कैसे आप स्विफ्ट लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज से हम लोग फॉर्मली स्विफ्ट को एक क्लास की तरह, क्लास मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द टीचिंग्स मेथड जो होता है, उसके जरिए आप लोग देखेंगे कि स्विफ्ट से कैसे हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि स्विफ्ट है क्या। तो स्विफ्ट इज a programming language which is developed by Apple in 2014 during the WWDC, means Worldwide Developer Conference। इस लैंग्वेज को इसलिए डेवलप किया गया ताकि जो भी प्रोग्रामर है उन्हें इजी पड़े iOS या macOS के लिए प्रोग्रामिंग करने में। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि इसे चलाने के लिए आपके पास दो में से कोई एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होना चाहिए। अपने मैक में दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और यदि आप लोगों के पास आईपैड है तो सिर्फ एक होना चाहिए। उस एप्लीकेशन का नाम है प्लेग्राउंड, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो प्लेग्राउंड हमने खोल दिया। अब प्लेग्राउंड में आपको कई तरीके से प्लेग्राउंड मिल जाएंगे, जैसे ब्लैंक प्लेग्राउंड, शेप, आंसर, ग्राफिंग, पजल, एक्सपोर्ट। तो बेसिकली आपको क्योंकि सीखना है अभी, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्लैंक वाले पे जाना है। यहाँ पे या तो यहाँ से गेट क्लिक कर ले, और नहीं तो यहाँ पर सीधा एक ब्लैंक पे क्लिक कर लें। देखिए ब्लैंक में आ गया, एक प्लेग्राउंड आ गया। अब हम इसको खोल लेंगे डबल क्लिक करके, और ऑप्शन बटन दबा के, यानी कि कीबोर्ड का ऑप्शन बटन दबा के जब हम क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि आज हम लोग सीख रहे हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है? तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम लोग किसी भी वैल्यू को, जैसे 1 2 3 ने किसी भी नेम को, यानी किसी भी नाउन को मेमोरी में, यानी कि कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है रैम, उसमें स्टोर कराने के लिए हम लोग एक वेरिएबल देते हैं। जैसे मैथ्स में भी वेरिएबल होता है एक्स, और एक्स की वैल्यू हम लोग देते हैं एल्गोरिथम सॉल्व करके या फिर मैथमेटिकली जो भी सॉल्व करके। तो उसी तरीके से कंप्यूटर के लैंग्वेज में भी आपको किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का या किसी भी नाउन का वैल्यू को अगर सेव करना है मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में, तो आपको एक वेरिएबल चाहिए। अब अगर ये जावा सी होता तो आपको वेरिएबल बनाने के लिए आता है कि इंट किस टाइप का वेरिएबल चाहिए, मतलब किस टाइप का नाउन उसमें रहेगा, नेम रहेगा, नाउन नहीं कहिए। नाउन में बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसमें वो कहने का मतलब है कि वो फिक्स वैल्यू, मेरा कहने का मतलब है नाउन यहाँ पे। तो वो नाउन ग्रामर वाला नाउन मत तो मत लीजिएगा उसको। तो जो फिक्स वैल्यू है वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में अलग अलग टाइप से डिपेंड किया जाता है। जैसे अगर कोई नंबर है, तो नंबर हम लोग ह्यूमन लाइफ में नॉर्मली हर चीज़ को नंबर समझते हैं, चाहे वो 1 हो, 1.0 हो, 1.2 हो, 2.8 हो, 2.36 हो। तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसे रखने के लिए आपको हर एक तरीके के डेटा टाइप को यूज करना होता है। डेटा टाइप एक तरीके से
जो वेरिएबल है उसके नेचर को शो करता है कि वो किस नेचर का, उसमें आप किस तरीके के डेटा टाइप को रख सकते हो। और जस्ट लाइक अगर मुझे एक वेरिएबल है ए मीन्स वो वेरिएबल है, उसका क्या वैल्यू है वो अभी नहीं पता, और कंप्यूटर के मेमोरी में वो ए नाम का बॉक्स बन चुका है। तो अब क्योंकि वो ए नाम का बॉक्स कंप्यूटर की मेमोरी में बना हुआ है, और तो उसमें मुझे कोई वैल्यू रखनी है। मान ली वो मेरा चैनल का जो नाम है प्रोग्रामिंग पॉइंट वो रखना है, ये चैनल के जो सब्सक्राइबर है 85 वो रखना है। तो अगर आपको नेम रखना है चैनल का वेरिएबल ए में, आपको उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में करना होगा, यानी कैरेक्टर डेटा टाइप, कि वो कैरेक्टर लेगा। और पूरे कंप्यूटर वर्ल्ड में स्ट्रिंग डेटा टाइप सिर्फ एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें आप कोई भी चीज़ रख सकते हो, कैरेक्टर, नेम, इवन नंबर भी रख सकते हो, लेकिन उस नंबर से आप कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स एल्गोरिदम नहीं करवा सकते हो। वो एज ए नेम समझेगा, क्योंकि हम लोग जितने भी कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑलमोस्ट सारे में स्ट्रिंग डेटा टाइप, यानी कि जो अल्फ़ाबेटिकल या अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप का जो इनपुट है या फिर वैल्यूज है, उसको रखने के लिए हम लोग डबल कोट इस्तेमाल करते हैं। तो डबल कोट में हम लोग रखते हैं, तो उसे कंप्यूटर नेम समझेगा, वो वेरिएबल, नंबर और सिंबल नहीं समझता। अब होता है एक ऐसा डेटा टाइप जिसके जरिए आप मैथमेटिक कैलकुलेशन करवा सको कंप्यूटर के मेमोरी में, या फिर अपने मन से जो भी आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट है। उसमें क्या होता है कि आपको एक इंटीजर वेरिएबल लेना होता है। इंटीजर वेरिएबल यानी कि वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू रखेगा, यानी न्यूमेरिक वैल्यू रखेगा। उसमें अगर ए बी सी या कोई अल्फ़ाबेट डाल दे तो वो एरर दे देगा, वो एरर हो जाएगा, क्योंकि उसमें उस कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल में वैल्यू को आप नहीं रख सकते हैं। तो इस तरीके से तो सबसे पहले हम लोग तो स्विफ्ट में आपको सिर्फ दो चीज़ ध्यान में रखना है। स्विफ्ट में आपको जावा की तरह ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो स्ट्रिंग वेरिएबल है या इंटीजर वेरिएबल है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप जावा में लिख रहे तो आपको लिखना होगा स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपको कुछ भी XYZ लिख देना होगा। अगर आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हो तो आपको इंट लिखना होगा, इंट b इक्वल टू 32 or 34 वट एवर। लेकिन अगर आपको स्विफ्ट में लिखना है तो आपको स्विफ्ट में सिर्फ लिखना होगा लेट a इज इक्वल टू XYZ, और टर्मिनेटर देना है तो दो, नहीं देना है मत दो, वो आपके ऊपर मर्जी। लेकिन कहीं कहीं पे लेकिन ट्राई करो कि ना ही दो। अगर आप जावा वाले प्रोग्रामर हो तो जावा वालों का आदत होता है कि टर्मिनेटर लगाना इन एवरी लाइन आफ्टर एंडिंग अ लाइन, नॉट इन एवरी लाइन, आफ्टर एंडिंग अ लाइन और एक स्टेटमेंट। लेकिन स्विफ्ट एक्चुअल में पाइथन से इन्फ्लुएंस्ड है, नॉट फुल्ली फ्रॉम पाइथन। स्विफ्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय C++, जावा, पाइथन और पर्ल, मीन्स मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज, मेनली जो लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है उससे इन्फ्लुएंस्ड है। तो टर्मिनेटर लगाना ना लगाना बात बराबर पड़ता है, और पाइथन से इन्फ्लुएंस्ड है यानी कि आपको टर्मिनेटर ना ही लगाना है। तो लेट a इक्वल टू XYZ लिखे, यानी कि ये स्ट्रिंग कैरेक्टर का वेरिएबल बन गया।
वही मैंने आपको बताया कि जावा में अगर लिखना होगा तो आपको स्ट्रिंग मेंटेन करना होगा कि ये स्ट्रिंग कैरेक्टर का वेरिएबल है और इसमें स्ट्रिंग ही स्टोर होगा, यानी नेम, एनी नेम एक कोई। और अगर आपको इंट में लेना है तो इसमें इंट में भी लेट आई इज इक्वल टू 22। आपको जावा में कैसे लिखना पड़ता था या सी में इंट बी इज इक्वल टू 34। यहाँ पे मेंशन करना होता था कि यहाँ पे इंट है, यहाँ पे लेट। अब क्योंकि लेट क्यों लिखा जाता बताते हैं। लेट स्विफ्ट में कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल होता है, जहाँ तक कि अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो वेर बी इज इक्वल टू ABCD, where J is equal to 22। देखो गलत ये दोनों भी नहीं है where में, लेकिन where एक तरीके से वेरिएबल हो जाता है। अब दो टाइप का वेरिएबल है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जो वेरिएबल हम शुरू से बोलते आ रहे वेरिएबल, वो वेरिएबल का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर में एक मेमोरी को बना रहे हो। कंप्यूटर मेमोरी बोल रहे हैं, मीन्स कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्पेस बना रहे हो जिसमें आप उस वैल्यू को स्टोर करोगे। और स्विफ्ट में एक और वेरिएबल होता है जो मेमोरी एलोकेट करेगा। कंप्यूटर की मेमोरी में आपको मेमोरी एलोकेशन या स्पेस एलोकेशन करेगा, लेकिन वो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर लेट ए इज इक्वल टू XYZ लिखें तो पूरे इंटायर प्रोग्राम, जब तक ये प्रोग्राम रन कर रहा है तब तक इसका वैल्यू नहीं चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। आप फोर्सफुली चेंज कर दो वो एरर दे देगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा। लेकिन जो वेयर वाले बी में रखोगे वो आपका चेंज हो सकता है एज अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। अब मान लीजिए इसमें वेयर बी इक्वल टू ABCD है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। लेकिन अगर प्रोग्राम में कहीं ऐसा सेटअप कर दें कि इसको रिप्लेस करके 22 लिख दें तो ये अपने आप ये स्ट्रिंग वैल्यू से क्या हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर कैरेक्टरिस्टिक का वेरिएबल बन जाएगा। तो ये अंतर होता है आपका लेट और वेर में। इसमें नो इंट, नो स्ट्रिंग। हाँ, वो नेक्स्ट जब हम लोग फर्दर इस बात को और भी प्रोग्रामिंग को और भी डीपली देखेंगे तो आपको और भी बातें आएंगी जिसमें आपको खुद स्ट्रिंग आई, इंट बी, इस टाइप के वेरिएबल जो जावा में बनते थे वैसा करना पड़ेगा, लेकिन वैसा अभी नहीं ज़रूरत है। अब हम इसको रन करके देखते। देखिए रन माई कोड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल देखिए ऐड व्यूअर, देखिए यहाँ पे क्लिक ऑन तो आपको मिल जा रहा है कि आप क्या आउटपुट आया। और इसी आउटपुट का होगा आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दीजिए, प्रिंट ए, फिर प्रिंट ए के बाद फिर यहाँ पे प्रिंट बी। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट ए और प्रिंट बी, देखिए क्या आता है। देखिए यहाँ पर रेड कलर का राइट बॉटम कॉर्नर में आपका एक डायलॉग बन गया, यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया। अब हम पहले तो ए को एक स्ट्रिंग माने हुए थे, तो अगर आप ऐसा कर दें माने मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ठीक है, ए इज इक्वल टू 22। देखिए यहाँ पे एरर देने लगा, कन्वर्ट लाइन इनटू कंटेंट, ठीक।
लेकिन अगर वही हम बी के साथ करें EFGH, देखिए कोई एरर नहीं दे रहा। यही अंतर बता स्विफ्ट में लेट और वेर का डिफरेंस। वेर में आप चेंज कर सकते हो, लेट में आप एकदम फिक्स हो गया, वो नहीं बदलेगा, मैं नहीं बदलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये होता। अब आगे चलते हैं, आगे आइडेंटिफायर। जो आइडेंटिफायर एक्चुअली होता क्या है, किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए जो नेम दिया जाता है गिवन टू अ टोकन। टोकन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलो, उसको प्रोग्राम बोलो। जैसे ये इतने दूर मैंने लिखा, ये एक प्रोग्राम है, इसका एक एक वर्ड जैसे बी इक्वल टू डबल कोट में जो भी है, तो ये सारे टोकन कहलाते हैं। अब इसका कुछ नेमिंग रूल्स होते हैं। जैसे अगर आपको कोई लंबा वर्ड लिखना है, जैसे देखो वेर नेम ऑफ लिस्ट, लेकिन अगर आप नेम ऑफ लिस्ट स्पेस दे दोगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको अगर स्पेस रखना है तो आपको यहाँ पे या तो डैश सॉरी अंडर को देना पड़ेगा। देखो अंडर स्कोर देने से कोई एरर नहीं आ रहा है, जैसे अंडर स्कोर हटाओगे तो कोई एरर दे देगा। देखो दिया, तो अंडर स्कोर होना चाहिए। फिर इज केस सेंसिटिव। अगर आप एल छोटा रखे हो तो आपको हर जगह एल छोटा रखना होगा। आप गलती से भी अगर ये कर दिए नेम ऑफ लिस्ट, आप गलती से भी एक एल कैपिटल कर दिए तो ये सेकंड वेरिएबल बन जाएगा। यानी कि अगर आप गलती से भी लंबे चौड़े प्रोग्राम में इस वेरिएबल को यूज करने का जगह इसको कर दिए तो सब जगह इसका वैल्यू ले लेगा और आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा, टेक्निकली गलत होगा। आउटपुट आ जाएगा, कुछ अनवांटेड आउटपुट आएगा। और में कुछ स्पेशल कैरेक्टर नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि आप 1 लिख दिए आगे में, जैसे लेट 1 मोर, ये सब नहीं चलेगा, 1 मोर नहीं चलेगा। फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर में $, $, ये सब नहीं चलेगा आगे में। नॉट टू स्टार्ट। और इसमें एक खास बात है कि इसमें यूनिकोड कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। यानी कि अगर आप आईपैड में हो या मैक में हो तो अगर आप ये करोगे लेट इज इक्वल टू लाफ, तो ये एक्चुअली हम लोग क्या जानते थे आज तक जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सब में क्या था कि आपको वेरिएबल के नाम पर सिर्फ एक अल्फ़ाबेट अल्फ़ान्यूमेरिक कोई मीनिंगफुल वर्ड रखना होगा, जो हमने रखा ABJIK जो भी है। स्विफ्ट मेरे नज़र में पहला लैंग्वेज है जिसमें आप एक इमोजी को वेरिएबल के तौर पे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये यूनिकोड कैरेक्टर उसका ले लेगा। यानी कि इसका जो भी यूनिकोड कैरेक्टर होगा उससे एक वेरिएबल बना लेगा। ये देखो प्रिंट, आप देखो इसको प्रिंट करवाते हैं। ये कैरेक्टर यूज किया ना मैंने, देखो प्रिंट, आप देखो क्या होगा। देखो लाफ, मैंने यहाँ पे इस इमोजी में क्या वैल्यू डाला लाफ, और क्या प्रिंट हुआ लाफ। यानी कि पहला लैंग्वेज है जो इमोजी को भी वेरिएबल कर दे। और अगर आप चाहें तो लेट, अब यहाँ पे चाइनीज भाषा में कुछ भी लिखो, रुको मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ क्योंकि मैं हिंदी में करवा रहा हूँ तो हिंदी ज़्यादा सही रहेगा। देखो
क, ठीक है, देखो मैं क ही लिखा हूँ, क इज इक्वल टू, अच्छा मैं हिंदी में डाल दिया, ओके। अगर हिंदी यूनिकोड नहीं होगा तो नहीं लेगा। एज पर माई व्यू क, हाँ ले लिया, देखो। तो अब देखो प्रिंट, वो क छापने के लिए भी क पे टाइप करना होगा, क्योंकि मैं हिंदी ज़्यादा यूज करता नहीं तो मुझे याद नहीं रखा। देखो अब इसमें देखो, अब मैं प्रिंट क को करूँगा और क में क्या वैल्यू है, KHA, तो देखो वो प्रिंट हो जाएगा। देखो क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे राइट साइड में, KHA। तो इस तरीके से आप जो है वो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट होता है। अब एक्सप्रेशन इन स्विफ्ट में काफ़ी सारे एक्सप्रेशन होते हैं जो मैं चाहता हूँ कि अगले वीडियो में दूँ, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो जाएगा। मैं वीडियो को शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को तो नहीं, वीडियो को भी और साथ में चैनल के लिंक को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बता दें कि कैसा है और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो करेंगे। और हम अभी स्लोली इस चीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको करेंगे, क्योंकि मेरे पास भी टाइम अभी नहीं रह रहा है और बहुत सारी बातें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।